अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जमात दहम का हिस्सा अव्वल अलजबरा हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसका हमने दूसरा सबक मुरबी मसावातें हमने शुरू कर दिया है। तो मुरबी मसावातों के अंदर हमने सबसे पहले जो देखे मुरबी मसावात की मियादी सूरत, मुरबी मसावात के लिए शराइत कौन कौन से हैं और कौन से हैं, और उसके अंदर मुरबी मसावात के जज़र भी हमने देख लिया, और साथ ही हमने मशरिक़ से 2.1 भी मुकम्मल कर ली। इंशाल्लाह आज हम मशरिक़ से 2.2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। मशरिक़ से 2.2 के लिए हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है वो है मुरबी मसावातों को अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना, कि मुरबी मसावातों को हम किस तरीके से अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हम सवालों को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, मुरबी मसावातों को अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो देखेंगे कि मुरबी मसावात को हम मयारी तरीके से, मुरबी मसावात को जब हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करते हैं तो वो हल करने के लिए हमें कुछ मरहलों को पार करना पड़ता है। उन मरहलों को पूरा करने के बाद हम कोई भी मुरबी मसावातों को के अज्जा फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज हमारे पास जो है वो है मुरबी मसावात की मियादी सूरत, है ना। तो मियादी सूरत के अंदर हमें क्या दिया गया है, तो ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है सिफर, यानी कोई भी मुरबी मसावात में ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर में ए बी और सी ये तीनों हकीकी आदाद हैं। इन हकीकी आदाद और एक्स और ये एक्स की दूसरी और एक्स ये मुतगय्यर है, ये हमें पहले पता है। तो कोई भी मुरबी मसावात जब आपको दे दी जाए तो उस मुरबी मसावात को सबसे पहले आप देख लें कि वो मुरबी मसावात मियादी सूरत में है या नहीं। पहला मरहला आपका यही रहेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि वो मसावात मियादी सूरत में है या नहीं। अगर वो मियादी सूरत में ना हो तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम उसे मियादी सूरत में बना लें। जब हम उसे मियादी सूरत में बना लेंगे तब हमारे पास ए बी और सी, ए की कीमत, बी की कीमत और सी की कीमत वाज़ेह हो जाएगी। तीनों की कीमतें हमें हासिल होने के बाद, या देखिए हम अलग से उसको लिख सकते हैं ए बी सी की कीमतें, या फिर हमें जब मुरबी मसावात हमारे पास मियादी सूरत में आ जाती है तब हमें ए बी और सी की कीमत पता चल जाती है। लास्ट एक्सरसाइज मशरिक़ से 2.1 के अंदर भी हमने उसी तरीके से उसको हल किया हुआ है कि हमने क्या किया, जब सवाल के अंदर पूछा गया था कि ए बी और सी की कीमत लिखी है, हमने ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर से मवाजना किए और ए बी और सी की कीमतें हासिल किए। यहां पर भी हम जब मुरबी मसावात आपको दे दी जाएगी उसको मियादी सूरत में ढालने के बाद मसावात में ए बी और सी की कीमत हमें हासिल हो जाती है। जब हमारे पास ए बी और सी की कीमतें हासिल हो जाएं या हमारे समझ में आ जाए मसावात के अंदर, तो हम सबसे पहले दूसरे मरहले में हम क्या करेंगे, ए और सी इन दोनों कीमतों का ज़ब्त करेंगे। ए और सी ये दोनों कीमतों का हम क्या करेंगे, ज़ब्त करेंगे, जिससे हमें एक नई कीमत हासिल हो जाती है। हम जिसे नाम यहां पे फर्ज कर रहे हैं कि वो डी, एक नई कीमत हासिल हो जाती है, वो डी है। अब ये डी हासिल करने का मकसद क्या है, तो डी के जरिए से हम क्या करने वाले हैं, बी को हासिल करने वाले हैं। डी के जरिए से हम किसको हासिल करेंगे, बी को हासिल करेंगे, यानी डी के ऐसे अज्जा हासिल करेंगे जिसकी जमा या मनफी करने पर दरमियानी अदद बी हमें हासिल हो जाए। सबसे अहम दूसरा और ये तीसरा मरहला जो है ये सबसे अहम है, जहां पर हम ए और सी का ज़ब्त करेंगे, एक नुक्ता डी हासिल करेंगे, उस डी के इस तरीके से अज्जा करेंगे जिसकी जमा या फिर मनफी करने पर हमें दरमियानी रुकन बी हासिल हो जाए। अब बी हासिल होने के बाद दो रुकन हासिल होने वाले, यहां पर डी के अज्जा 2 हासिल होंगे, तो ये 3 आदाद की जगह पर अब कितने हो जाएंगे, 4 आदाद हो जाएंगे, है ना। ए एक्स की दूसरी जमा बी 1x जमा सी बी 2x जमा सी मसावी सिफर, तब उसमें से हम क्या करेंगे, दो की जोड़ी बनाकर x मुश्तरक निकालेंगे और दोनों x मुश्तरक निकालेंगे और 2 अलग अलग जुज हासिल कर लेंगे और उस तरीके से हम हमारे जवाब तक पहुंच जाएंगे। सवाल इस तरीके से समझने से बेहतर हम मश्क की जरूरत पड़ते हैं। मश्क के अंदर सवालों को हल करते हुए मुरबी मसावात को अज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरीके से हल किया जाता है वो भी हम साथ में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी मश्क।
मश्क सेट 2.2 का पहला सवाल आपको दिया गया है। सवाल में दिया हुआ है कि मंदरजल मुरबी मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। सवाल दिया गया है, उसे अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। सवाल आपके सामने है कि x की दूसरी -15x जमा 54 मसावी 0। अब देखिए मसावत पे अगर हम गौर करते हैं तो मसावत जो है वो मियारी सूरत में ऑलरेडी पहले से ही दे दी गई है। पूरी मसावत जो है वो मियारी सूरत में आपके सामने है, यानी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की मियारी सूरत में आपके सामने दे दी गई है। तो हम यहां पे कहते हैं कि a की कीमत क्या होगी, x की दूसरी का जरीब यानी a की कीमत 1 होगी, फिर x का जरीब b की कीमत आ जाएगी -15, c की कीमत क्या हो जाएगी तो 54 कांस्टेंट अदद यहां पे आ जाएगा 54। हम पहला मरहला क्या करने वाले हैं, a और c दोनों का जब करेंगे। तो a और c ले लेते हैं, दोनों का जब कर लेते हैं। a की कीमत हमारे पास कितनी है, तो a की कीमत 1 है ना, और c की कीमत कितनी है 54 है। तो 1 और 54 दोनों का जब करेंगे, 54 1 का कितना हो गया 54। अब यहां पे जो अदद हासिल हुआ ये 54 अदद मुस्बत हासिल हुआ है ना, मुस्बत हासिल हुआ। और यहां पर मसावात में b की कीमत हमें जो हासिल हुई है वो कितनी है, मनफी है। तो 54 की हम क्या करेंगे, अज्जा मालूम करेंगे। अब ऐसे अज्जा मालूम करेंगे जिससे हमें दरमियानी रुकन हासिल हो 15 है ना। अब 54 अगर आप देखें तो 54 ये किसे किसे तकसीम होता है, 54 अगर मुफर्रद अदद है कि मुरक्कब अदद है, तो हम गौर करें तो 54 एक मुरक्कब अदद हमें नजर आ रहा, वो 2 से भी तकसीम हो जाता है ना, 2 से तकसीम हो जाता, 3 से तकसीम भी हो जाता है, 2 से होगा 3 से होगा, यानी इसके अज़ा तो बहुत सारे निकलने वाले हमारे पास। अब 2 से भी ये तकसीम हो जाता है, 3 से भी तकसीम हो जाता है ना, 4 से तकसीम होगा क्या, 4 1 4, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता है, 6 से होता है, 6 फिर 9 से होता है, 6 9 है 54 है ना, फिर 2 3 6। अब यहां पर अगर हम देखें और उसके बाद 54 खुद अपने आप से 54 से तकसीम होगा, और साथ ही साथ अगर 2 से तकसीम कर रहे हैं हम इसको तो 2 दूनी 4, 2 सती 14 यानी 27 से भी तकसीम होने वाला है ये अदद है ना। 3 से करेंगे तो 3 1 का 3, 3 अट्ठे 24 यानी 18 से भी तकसीम होगा ये अदद। अब इसके जो आध हमें हम क्या करते हैं यहाँ पे 9 और 6, 9 6 के 54 हमारे पास एक अदद हासिल हो गया, 9 6 के 54, 9 और 6 अब यहां 9 और 6 दोनों भी आदत हमने ले लिया, लेकिन यहां पे मनफी की अलामत के साथ लिए। क्यों लिए मनफी की अलामत, तो -6 और -9, -6 देखो 6 ना है 54 हो गया, मनफी अमल हो गया जमा का, और 6 ना है 54 ये डी हमारा ए और सी का हासिल भी हमें हासिल हो गया, और 6 ना है 54 करने के बाद 6 और 9 दोनों की जमा करो 15 भी हासिल हो गया। अब मनफी की अलामत इसलिए लगाई गई क्योंकि यहां पर बी की कीमत मनफी में दी गई थी, तो -6 -9 -15 होते हैं, इसलिए यहां पर दोनों को भी मनफी की अलामत लगाई गई। तब यहां पर हमारे पास जवाब क्या हासिल हो रहा है, अज्जा करने के बाद जब्त करने के बाद हमें 54 6 ना है 54 हासिल हो गया, और दोनों -1 और -6 और -9 की जमा हो गई तो -15 भी हासिल हो गया। तब यहां पर हमारे पास x की दूसरी जमा 15 x जमा 54 मसावी 0 में 15 को निकाल देते हैं, 15 की जगह उसकी कीमतें यानी -6 और -9 रख देंगे, तो यहाँ पे x की दूसरी जैसा था वैसा ले लेंगे। -15 के हिस्से हमारे जो हुए कौन से हिस्से हुए, तो -6 और -9 हुए, तो मैं लिख रहा हूं -6x, फिर दूसरा -9x जमा 54 मसावी 0 का 0। देख लो यहां पर 3 आदात थे, 3 यहां पे कितने हो गए, 3 की जगह अब 4 अदद हो गए, तो हम यहाँ पे 2 की जोड़ी बनाते हुए चलते हैं। पहले 2 की जोड़ी बनाए हमने, x की दूसरी -6x ले लिए। अब x की दूसरी -6x में अगर गौर करें तो x की कुव्वत कितनी है 2 है, मतलब x कितने मर्तबा है 2 मर्तबा है, फिर 6 के साथ भी कौन मौजूद है x मौजूद है, तो दोनों में से x मुश्तरिक निकाला जा सकता, हमने मुश्तरिक निकाल लिए, खौस ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 में से एक x निकाल दिए वाला है तो एक x बच गया, -6 और x उसके साथ वाला वो निकल गया, तो सिर्फ वहां पर -6 बच गया है ना। फिर दूसरा कौस, दूसरा आगे हल करेंगे तो हम क्या करते हैं, दूसरे 2 की जोड़ी ले लेते हैं। दूसरे 2 की जोड़ी पे अगर गौर करें तो यहां पर 9 है और दूसरी जगह 54 है,
दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 एक 9, 9 छके 54, यानी 9 मुश्तरिक निकलेगा। यहां पर x भी है, लेकिन x सिर्फ 9 के पास है, 54 के पास है क्या? नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, 9 को मुश्तरिक निकालते हैं। अब सिर्फ 9 को भी नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मनफी 9 को मुश्तरिक निकालेंगे। मनफी 9 को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मनफी 9 को अगर हम निकालेंगे तो यहां पर भी अलामत जमा की निकल कर क्या हो जाएगी, मनफी की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मनफी 9 मुश्तरिक हमने ले लिए, खौस का खौस ले लेते हैं, x बच गया। 54 जमा का था, लेकिन अब यहां पर मनफी 6 बचेगा, क्योंकि मनफी खौस के अंदर ये दोनों की जब कर दो तो मनफी जमा 54 यहां पे हासिल हो जाता है, और ये 9 एक 9 x भी वापस से हासिल हो जाता है मनफी की अलामत के साथ। मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर x मनफी 6 और x मनफी 6 दोनों एक जैसे कौस आए वाले हैं, तो एक जैसे कौस हम एक मर्तबा लिखते हैं। पहला कौस जो है इसके बाहर एक अदद है वो ले लेते हैं दूसरे कौस के अंदर, दूसरा कौस है उसके बाहर एक अदद है वही ले लेंगे। यानी पहले कौस के बाहर x था इसलिए हमने x लिए, दूसरे कौस के बाहर मनफी 9 है इसलिए हमने मनफी 9 ले लिए। मसावी सिफर का सिफर हमारे पास हासिल हुआ। अब ये दोनों के दरमियान कौसेन है, इसका मतलब ज़ब की अलामत है। अगर ज़ब की अलामत है तो x मनफी 6 भी मसावी है सिफर के और x मनफी 9 भी मसावी है सिफर के, तो हम लिख देते हैं x मनफी 6 मसावी है सिफर के। उसी तरीके से x मनफी 9 ये भी मसावी है सिफर के। तब यहां पे क्या करेंगे, x मनफी 6 का 6, मनफी 6 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, मनफी 6 अलामत बदल गई, जमा का 6 हासिल हो गया, यानी x की पहली कीमत कितनी हासिल हो गई, हमें 6 हासिल हो गई। फिर दूसरा हमारे पास जो दिया हुआ है x मनफी 9 मसावी सिफर, तो उसको ब्रैकेट निकाल देते हैं, x मनफी 9 मसावी सिफर। फिर मनफी 9 को तरफन के दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे, वो अलामत बदल देगा, जमा का 9 हो गई, यानी x की कीमत हमें दूसरी हमें यहां पर हासिल हो गई, x मसावी है 9 के। यानी यहां पर x मसावी 6 और x मसावी 9 दिए गए मुरब्बी मसावात के अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमने हल करने से ये दोनों मसावात के हल हमें हासिल हो गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, दूसरा सवाल है x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी सिफर के। देखिए दोनों सवालों का मवाजना अगर करें, ये भी मेयारी सूरत में ये भी मेयारी सूरत में, चलिए फिर a की कीमत हमें हासिल क्या होगी, तो 1 हासिल होगी, b की कीमत क्या होगी, वो भी 1 हासिल होगी, और c की कीमत क्या होगी, मनफी 20 हासिल हो गई। देखिए x की दूसरी का जरीब यानी a, x का जरीब यानी b, और कांस्टेंट अदद जो बच गया वो c। तो यहाँ पे x की दूसरी के जरीब में कुछ नहीं है मतलब कौन होगा, 1 होगा। x के जरीब में कुछ नहीं है मतलब कौन होगा, 1 होगा। x ये जमा का है इसलिए जमा की अलामत लगी, लेकिन यहां पर c कांस्टेंट अदद को अलामत की दी गई है, मनफी की दी गई है, लिहाजा यहां पे अलामत रहेगी मनफी की। ठीक है, चलिए फिर a और c दोनों ले लेते हैं, दोनों का जब कर लेते हैं। a और c का जब करेंगे, a की कीमत हमारे पास कितनी दी गई है, तो 1 है, और c की कीमत कितनी दी गई है, तो मनफी 20 है। दोनों का जब कर लेते हैं, जब करेंगे तब 20 1 का 20 आ गया, मनफी 20। अब मनफी 20 के अज्जा हमें मालूम करने हैं, है ना, मनफी 20 के ऐसे अज्जा मालूम करने हैं जिससे हमें दरमियानी रुक यानी b की कीमत कितनी हासिल हो, 1 हासिल हो। अब 20 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 20 हमारे पास आए 2 के पहाड़े में आएगा, 2 दाहे 20 करते हैं, 10 और 2 2 अज्जा हासिल हुए, 10 और 2 दोनों की जमा करो तो कितना हो गया, 12 हो जाता है। 10 और 2 12, लेकिन यहाँ पे 12 है क्या, नहीं है। फिर 10 में से 2 निकाल देते हैं, 8 बच गया। 8 भी हमारे पास दिया गया है कि b की कीमत नहीं है, यानी 10 और 2 ये इसके अज्जा नहीं होंगे। उसी तरीके से दूसरा हम ले लेते हैं, 5 चौक 20 ले लेते हैं। 5 और 4 अगर देखें तो 5 चौक 20, ये दोनों का जब करने पर हमें 20 हासिल हो जा रहा। उसी तरीके से 5 में से 4 अगर हम निकाल दें तो मुस्बत का 2 1 भी हासिल हमें हो जा रहा है यहां पर, लिहाजा यहां पर मनफी 20 के अज्जा हम क्या लेंगे, 5 और 4 लेंगे। लेकिन अब याद रखें 20 को अलामत दी गई है मनफी की, 20 को अलामत कही है मनफी की है, तो यहां पे 5 चौक 5 और मनफी 4 दोनों का जब करने पर मनफी 20 हासिल होगा, और 5 में से ये मनफी का 4 अगर निकाल दें तो जमा का 1 भी हासिल हो जाएगा। लिहाजा हमारे अज्जा यहां पर a और c का जब करने पर जो जवाब हासिल हुआ था उसके अज्जा हासिल हो गए। उसी बिना पर हमने b की कीमत भी हासिल कर ली। तब यहां पे ले लेते हैं, यानी 5 और मनफी 4 दोनों का जब करने पर हमें मनफी 20 हासिल हुआ, और 5 में से 4 जाने के बाद हमारे पास जवाब आ गया 1।
चलिए फिर मसावत लिख देते हैं, x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी सिफर में x की दूसरी जैसा था वैसा ले लेंगे, जमा x यानी एक यानी b के अज़ा हमारे पास हासिल हुए, कितने हासिल हुए तो 5 और मनफी 4 हासिल हुए, तो अलग अलग करके लिखते हैं। अब याद रखें 5 ये जमा का है इसलिए जमा 5x और मनफी 4 है लिहाजा मनफी 4x हमारे पास आएगा, तो 5x मनफी 4x, 5 में से 4 चले गए, एक बच गया, मनफी 20 जैसा था वैसा ले लेते हैं, मसावी सिफर का सिफर। अब फिर से दो दो की जोड़ियां बनाएंगे। यहां पे देखें दी गई मसावत में 3 रुकन हमारे पास थे, हमने हासिल किए 4 रुकन, 4 रुकनों से हम दो दो की जोड़ियां बनाएंगे। पहले 2 की जोड़ी लेते हैं, पहली 2 की जोड़ी में अगर गौर करें तो x की दूसरी जमा x की दूसरी जमा 5 x दिया गया है, यहां पर भी x है, यहां पे x की कुव्वत 2 है मतलब यहां 2x है, मतलब दोनों में से x मुश्तरिक निकाले तो x बच गया और कौस के अंदर x की दूसरी में से एक x चला गया तो एक x बच गया, तो वहां पे x ले लेते हैं, जमा 5 बचेगा, हम जमा 5 भी जैसा था वैसा ले लेंगे। फिर दूसरी मसावत में यानी दूसरे 2 रुकनों के अंदर से मनफी 4 ये मुश्तरिक बाहर निकालेंगे। मनफी 4 ही क्यों निकाला जा रहा, तो मनफी 4 इसलिए निकाला जा रहा कि मनफी 4 निकालने पर ये x यहां के x के मसावी हो जाता, यानी ये मनफी का था तो मुस्बत हो जाएगा। उसी तरीके से मनफी की अलामत जो है मनफी मुश्तरिक निकालने पर दरमियान में अलामत जमा की हासिल हो जाएगी और ये 4 पंजे 20, 4 और 5 एक ही पहाड़े में आते हैं इसलिए 4 भी हमने मुश्तरिक निकाल लिए, तो कौस में हमारे पास बच गया x और मनफी 20 में से मनफी की अलामत निकलकर जमा की अलामत और 5 बचेगा, मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब अगर आप यहां गौर करेंगे तो दोनों यानी x जमा 5 और दूसरा ब्रैकेट भी हमें जमा हासिल हुआ वो x जमा 5 हासिल हुआ, यानी यकसां ब्रैकेट हमें हासिल हो गए। तो यकसां ब्रैकेट को हम एक ही मर्तबा लिखते हैं, x जमा 5 ले लेते हैं, फिर पहले ब्रैकेट के बाहर x जमा 5 के बाहर जो अदद है रुकन है वो x है, वो ले लेंगे x, फिर दूसरे ब्रैकेट यानी x जमा 5 ये दूसरा ब्रैकेट जो है इसके बाहर जो अदद होगा जो अलामत के साथ वो अदद होगा वो अलामत के साथ वो अदद को ले लेते हैं। यहां पे मनफी 4 है, हमने मनफी 4 ले लिए, मसावी का मसावी सिफर का सिफर, यानी x जमा 5 और x मनफी 4 ये दोनों किसके मसावी दिए गए हैं हासिल हुए, तो सिफर के मसावी हासिल हुए, तो हम इसको लिख सकते हैं x जमा 5 मसावी सिफर या x मनफी 4 मसावी सिफर के। तो पहले x जमा 5 को हल करेंगे तो x जमा 5 मसावी सिफर में जमा का 5 जो है तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, अलामत बदलेगी, मनफी का 5 हो जाएगा और यहाँ पे अलामत जो लगेगी वो मनफी की होगी, ठीक है। यानी पहला जजर हमें हासिल हो गया, x मसावी है मनफी 5। मुरब्बी मसावात के हल हमेशा 2 होते हैं, क्यों 2 होते हैं ये भी समझ लें, 2 का मुरब्बा तो 4 है हमें पता है ना, तब 2 का जजरुल मुरब्बा अगर 4 का जजरुल मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो 4 का जजरुल मुरब्बा हमारे पास मनफी 2 भी हासिल होता और मनफी जमा का 2 भी हासिल होता है, यानी मुरब्बी मसावात में जो भी जजर रहेंगे उसके जवाबात उसका हल जो होगा वो कितने होंगे तो 2 होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पहला हल हमें हासिल हो गया x मसावी मनफी 5, दूसरा जो था x मनफी 4 मसावी सिफर जैसा था वैसा ले लेंगे, मनफी 4 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, अलामत बदली जमा की हो गई, यानी x की कीमत हमें दूसरी हासिल हो गई 4। यानी इस मसावात में अगर x की कीमत मनफी 5 रखकर इसे हल किया जाए तो जवाब सिफर आएगा, यानी ये मसावात को मुतमईन करता है। उसी तरीके से x की कीमत 4 रखकर मसावात में अगर कीमतें रखें उसे हल करें तो ये मसावात का जजर होगा, क्योंकि ये भी सवाल में इस मसावात को मुतमईन करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर हल हुआ। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आ गया होगा। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखें, 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी सिफर। अभी इसके पहले हमने हल किए हुए दोनों सवालात में एक ही कीमत एक ही थी, लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें तो y की दूसरी के साथ हमारे पास जरीब जो हासिल हुआ वो तो है और y के साथ जो जरीब हासिल हुआ
वो 27 है। इसके पहले x की दूसरी के साथ जरीब कुछ नहीं दिया गया था तो हमने 1 लिए थे। अब y की दूसरी के साथ जरीब दिया गया है 2, इसलिए हम यहां पर 2 इस्तेमाल करेंगे। मसावात में a की कीमत हमारे पास हासिल होती है 2, b की कीमत हासिल होती है मुस्बत 27 और c की कीमत हासिल होती है मुस्बत 13। चलिए फिर a और c दोनों का जब कर लें। a और c दोनों का जब करने पर यानी 2 ज़र्ब 13, 2 और 13 दोनों का जब करेंगे तो 13 दूनी हमारे पास हासिल हो गया 26। अभी इस 26 के हम अज्जा हासिल करेंगे, 2 हिस्से इसके ऐसे हासिल करेंगे जिससे दरमियानी रुक्न हमें हासिल हो जाए। 26 कौन कौन से पहाड़े में आता है तो 13 के पहाड़े में आता है। 13 दूनी 26 इस तरीके से हमने जब करने पर हासिल किए तो 13 और 2 की जमा करें 15 आया, लेकिन b की कीमत 15 नहीं है। 13 में से 2 निकाल दो 11 आएगा, b की कीमत तब भी 11 नहीं है लेकिन 26 है। मैं ले रहा हूं 26 एका 26, 26 और 1 दोनों की जमा करो, दरमियानी रुकन हासिल हो जाता है 27। देखिए अब दोनों भी जमा के आए, सी की कीमत भी यहां पर जो आने ए और सी का जब करने पर हासिल होने वाली कीमत भी मुस्बत है और यहां पर बी की कीमत भी मुस्बत है, लिहाजा दोनों कीमतें, दोनों अज्जा हमारे जो हासिल हुए वो दोनों भी मुस्बत के हो गए। यानी 26 और 1 दोनों का जब करने के बाद 26 का 26 हासिल हो गया और 26 और 1 दोनों की जमा करने के बाद 27 हासिल हो गया। बी और सी दोनों कीमतें हमारे पास हासिल हो गए, लिहाजा हम मसावात ले लेते हैं। 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी 0 में। अब 27 को निकालकर उसके अज्जा हमें यहां पर लिखने हैं तो हम 2y का 2y की दूसरी का 2y का दूसरी जैसा था वैसा ले लेंगे। जमा 27 की कीमत हमें हासिल जो हुई वो है 26 और 1 तो हम ले लेंगे जमा 26y जमा 1y जमा 13 मसावी 0 का 0 ले लेते हैं। अब यहां दो की जोड़ियां बनी। पहली 2 की जोड़ी में अगर देखें y की दूसरी है, यहां अकेला y की कुव्वत 1 है तो y मुश्तरक निकलता है। उसी तरीके से 2 अगर देखें, 2 ये 26 को तकसीम कर लेता, लिहाजा 2 को भी हम मुश्तरक निकाल सकते हैं। तो पहले दोनों जोड़ी में से हम यहाँ 2y मुश्तरक निकाल लिए, उन 2y में से 2y हमने मुश्तरक निकाल लिए तो कौस के अंदर बच गया y की दूसरी में से 2y की दूसरी में से 2y निकाल दिए तो अब यहां सिर्फ बच गया y, जमा का जमा रहेगा, 26y में से y निकल गया और 2 से इसको तकसीम किया गया। 2 से तकसीम करने के बाद 2 1 का 2 2 3 6 यानी 13 बच गया। पहले 2 जोड़ी में से हमने 2y मुश्तरक निकालने पर हमें 2y ब्रैकेट में y जमा 13 हासिल हुआ। उसी तरीके से दूसरी 2 की जोड़ी जो है उस जो 2 की जोड़ी में से हम एक मुश्तरक निकालते हैं जमा का तो कौस में बच जाएगा y जमा 13 तो y का y जमा 13 का 13 लिख देते हैं मसावी 0 का 0। अब अगर यहां गौर करें तो y जमा 13 दोनों यकसा ब्रैकेट हैं, एक जैसे कौस हैं, इन्हें एक मर्तबा लिखेंगे। पहले कौस के बाहर वाला अदद 2y दूसरे कौस में लिखते हैं और दूसरे कौस के बाहर वाला अदद जमा का 1 लिख देते हैं। तब यहां पर दूसरा कौस हमें हासिल हुआ 2y जमा 1 मसावी 0 का 0। अब ये दोनों भी किसके मसावी हैं? 0 के मसावी हैं। दोनों कौसैन हैं यानी ज़द की अलामत है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के यानी y जमा 13 मसावी हो जाएगा 0 के और 2y जमा 1 मसावी हो जाएगा 0 के। चलिए फिर y जमा 13 मसावी 0 में से 13 को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं। 13 को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके जाएंगे, जमा का अदद मनफी में तब्दील हो जाएगा, मनफी 13 हमारे पास जवाब हासिल होगा। उसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट का अगर हम देखें तो 2y जमा 1 मसावी 0 में 2y में से जमा का 1 तरफाइन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं, मनफी का 1 हो गया। अब हमारे पास आया 2y मसावी मनफी 1। हमें y की कीमत हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे, ये 2 को दूसरे तरफाइन की दूसरी जानिब नसब नुमा में लेके चल जाते हैं। तो नसब नुमा में लेके चले जाएं तो y की कीमत हमें हासिल होगी मनफी 1/2। तब यहां पर y की पहली कीमत 13 मनफी 13 और y की दूसरी कीमत मनफी 1/2 हमें हासिल हो गई। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल आपको दिया गया है 5m की दूसरी मसावी 22m जमा 15। देखिए अब ये सवाल के अंदर आपको सवाल मियारी सूरत में नहीं दिया गया है,
मियारी सूरत में दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे मियारी सूरत में तब्दील कर लेंगे। तो 5 m की दूसरी मसावी 22m जमा 15 में 5y को सरका लेते हैं। 22m जो तरफेंड की दूसरी जानिब है उसे इस जानिब लेकर आएंगे, अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा की थी अब अलामत मनफी की हो जाएगी। फिर जमा 15 जो है इसे भी तरफेंड की दूसरी जानिब लेकर जाते हैं, ये भी मनफी का 15 हो जाएगा। अब तरफेंड के राइट हैंड साइड में सिफर बच जाएगा। अब यहां पे हमें जो मसावत हासिल वो मियारी सूरत में आ गई, यानी 5m की दूसरी मनफी 22m मनफी 15 मसावी है सिफर के, मियारी सूरत में आ गई। तब हमारे पास a की कीमत हमें इसकी मदद से हासिल हो जाती है 5, b की कीमत हासिल हो जाती है मनफी 22 और c की कीमत हमें हासिल हो जाती है मनफी 15। चलिए a और c ये दोनों का जब कर लेते हैं, a और c का जब करेंगे तो 5, a की कीमत 5 है, जब का जब, b की कीमत कितनी है 15 मनफी 15 है, तो 15 और मनफी 15 और 5 का जब करते हैं, दोनों का जब करने पर हमें जवाब आएगा मनफी 75। अब इस मनफी 75 के हमें अज्जा करने हैं, ऐसे अज्जा करने हैं जिसकी वजह से हमें क्या हासिल हो, तो बी हासिल हो। तो हम क्या करते हैं, मनफी 75 के अज्जा कर लेते हैं। तो मनफी 75 के अज्जा क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे 15 दिया, 15 का 15, 15 पंजे 75 जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अभी 15 और 5 दोनों की जमा कर लो, 20 हासिल होता है ना। तो 20 के अलावा 25 और 75 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 25 के पहाड़े में भी आता 75। तो 25 से का 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 में से 3 चले गए, 22 बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मनफी 25 जब 3, यानी मनफी 25। अब मनफी 25 क्यों लिया गया, क्योंकि 3 में से 25 निकाल दो, मनफी का 22 हमारे पास बच जा रहा है, यानी बी की कीमत मनफी का अदद मनफी 22 थी, मनफी 22 हमें हासिल हो जा रहा है। तो यहां पर मनफी 25 और 5 का, मनफी 25 और 3 का जब करने पर मनफी 75 हासिल हुआ, और मनफी 25 में से 3 जाने पर हमारे पास मनफी के 22 हासिल हो रहे हैं। तो यहां पर मसावत ले लेते हैं, 5m की दूसरी मनफी 22m मनफी 15 मसावी सिफर का सिफर के, तो 5m की दूसरी का 5m की दूसरी लेंगे, मनफी 22 जो है इसके अज्जा हमें हासिल हो गए, क्या हासिल हो गए, तो मनफी 25 और जमा का 3। तो हम मनफी 25m और जमा का 3m मसावी का मसावी मनफी 15m मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 की जोड़ी बनी, तो पहली 2 की जोड़ी में से क्या मुश्तरक निकलेगा, तो 5 है, 5 और ये 25 है, यानी 5 मुश्तरक निकल सकता, 5 का 5, 5 पंजे 25 है ना। उसी तरीके से m है, फिर यहाँ m की दूसरी है तो m भी मुश्तरक निकल सकता है, तो हम 5m मुश्तरक निकाले, कौस के अंदर बच गया, यहाँ पे m की दूसरी में से एक m चला गया तो एक m बच गया, तो m ले लेते हैं, मनफी का मनफी ले लेंगे, और यहाँ पे 5 पंजे 25 यानी मनफी का 5 बच जाएगा। तो पहला ब्रैकेट जैसा रहेगा, दूसरा ब्रैकेट भी वैसे ही आने वाला। तो दूसरे 2 की जोड़ी का अगर मवाजना करें तो दूसरे 2 की जोड़ी में हम देखते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 15 है, 3 1 का 3, 3 पंजे 15 यानी 3 मुश्तरक निकलता है, और m यहाँ पर एक के पास ही है, दूसरे के पास नहीं है, इसलिए लिहाजा हम सिर्फ 3 मुश्तरक निकालेंगे। वो भी कौन सा 3 मुश्तरक निकालेंगे, तो मुस्बत वाला 3 मुश्तरक बाहर निकालते हैं। तो मुस्बत 3 हमारा बाहर निकल गया, कौस के अंदर बच गया, पहले 3 के साथ m था इसलिए m बच गया, मनफी 15 का 15 था, तो 5 से 3 से तकसीम करने के बाद 5 बच गया, इसलिए मनफी 5 वहां पर बच गया, मसावी सिफर का सिफर। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, m मनफी 5 और दूसरा ब्रैकेट भी m मनफी 5 हमें हासिल हुआ, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो हम इसे एक मर्तबा लिखेंगे। पहले कौस के बाहर मौजूद अदद यानी 5m और दूसरे कौस के बाहर मौजूद अदद यानी जमा का 3 हमारे पास बच गया, हम ले लेते हैं मसावी सिफर का। हमारे पास मसावत दिए गए मसावत के अज्जा हासिल हुए, दोनों भी सिफर के मसावी हैं, तो m मनफी 5 मसावी होगा सिफर के, और 5m जमा 3 भी मसावी होगा सिफर के। ठीक है, चलिए फिर m मनफी 5 मसावी सिफर है, मनफी 5 को तरफेन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, तो वो जमा का 5 हो गया, यानी m की पहली कीमत हमें हासिल हो गई 5, दूसरी कीमत मालूम करते हैं, तो 5m जमा 3 मसावी सिफर हमें हासिल हुआ था, जमा का 3 तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, मनफी का 3 हो गया, यानी 5m मसावी आ गया मनफी 3 के। हमें m की कीमत हासिल करनी है, m का ज़रीब 5 है, तो 5 को तरफेन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, वो नसब नुमा में चला जाएगा, और m की दूसरी कीमत हमें हासिल हो जाएगी m मसावी मनफी 3/5, यानी दी गई मुरबी मसावात के जजर m मसावी 5 और m मसावी मनफी 3/5 हमें हासिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा चौथा सवाल।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है। पांचवा सवाल है 2x की दूसरी मनफी 2x जमा 1/2 मसावी 0। देखिए पहले दो सवालात जिसके अंदर हमने मियारी सूरत से मवाजना करे तो वहां पर a की कीमत कुछ भी दी भी नहीं थी, तो हमने एक लेके उसे हल किए, यानी एक उसका जरीब होता है, एक कीमत होती है। फिर तीसरे सवाल के अंदर आपको दिया गया 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी 0, जहां पर a की कीमत आपको दे दी गई, मियारी सूरत में पहले से ही दिया गया था। चौथा सवाल हमने जो हल किए उसके अंदर भी आपको मियारी सूरत में नहीं दिया था, बल्कि हमें उसे मियारी सूरत में बनाना था, तो हमने उसे मियारी सूरत में ढाले और a, b और c की कीमतें हासिल करते हुए अज्जा हासिल किए। सवाल नंबर आपका जो पांचवा सवाल दिया गया है, इस सवाल के अंदर भी आपको मियारी सूरत में दिया गया है, लेकिन c की कीमत जो दी गई है वो बटे में दी गई है। हम इसे ऐसा भी लेके हल कर सकते हैं, आसान होगा कि हम दो को क्या करें, तरफैन से जरब कर दें। तो हम क्या करते हैं यहां पर, तो 2x की दूसरी मनफी 2x जमा 1/2 मसावी 0 के नसब नुमा में मौजूद 2 को जब कर ले लेंगे। जब करते हैं पहले 2x की दूसरी के साथ, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4x की दूसरी, मनफी का मनफी रहा, फिर वही 2 को जब कर लेंगे x वाले जरीब के साथ, यानी 2x के साथ, तो हो जाए 2 दूनी 4x जमा a। हर नसब नुमा अपने शुमार कुनिंदे के अलावा बाकी सबसे आजू तरफाइन की दोनों जानिब जब हो सकता है, लिहाजा जमा का 1 और मसावी 0 हमारे पास जैसे कि वैसा बच जाएगा, यानी 2 का जब फिर 0 से अगर हम करते हैं तो 2 0 ही हासिल होता, लिहाजा मसावी 0 हमें यहां पर हासिल हो गया। तो यहां पे हमारे पास मसावत हासिल हुई, 4x की दूसरी मनफी 4x जमा 1 मसावी 0। मियारी सूरत में मसावत है, a, b और c की कीमतें ले लें तो a की कीमत हमारे पास 4 आएगी, b की कीमत मनफी 4 आएगी और c की कीमत 1 आएगी। चलो a और c दोनों का जब करके देखते हैं, तो a और c की कीमत में a की कीमत हमारे पास दी गई है 4 जब और c की कीमत दी गई है 1, तो 4 और 1 दोनों का जब करने पर 4 1 का कितना हो गया, 4 हमें हासिल हो गया। अब इस 4 के ऐसे अज्जा हासिल करने हैं जिससे दरमियानी रुकन b की कीमत हमें हासिल हो, यानी b कौन है, मनफी 4 है, तो b की कीमत हासिल करने के लिए इसके अज्जा करते हैं। तो मैं ले रहा हूं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लेंगे, लेकिन दोनों को अलामत हमने कहीं की लगाए, यहां पर मनफी की लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि अगर मुस्बत के लेते तो 2 दूनी 4 तो आ जाता, लेकिन 2 और 2 जमा करने पर 4 जमा का 4 हासिल होता, लेकिन b की कीमत हमारे पास मनफी का 4 है, लेकिन मनफी 2 और मनफी 2 दोनों का जब करें तब जवाब मुस्बत का 4 हासिल होता है, और मनफी 2 और मनफी 2 ये दोनों की जमा होती है और मनफी 4 हमें हासिल होता, यानी b की कीमत जो दी गई थी हमारे पास वही हासिल होगी, लिहाजा ये इसके अज्जा होते हैं। तो हम यहां पर मनफी मनफी दोनों को अलामत लगा दिए। ठीक है, चलिए मियारी जो हमारा सवाल है वो ले लेते हैं। तो 4x की दूसरी मनफी 4x जमा 1 मसावी 0 में 4x की दूसरी जैसा था वैसा लिख लेंगे। मनफी 4x के अज़ा हासिल कर लिए हमने, कितने हासिल हुए, तो मनफी 2 और मनफी 2 हासिल हुए। ले लेते हैं वहां पर मनफी 2x दूसरा जमा 1 मसावी 0 का 0। अब पहले 2 की जोड़ी में से मुश्तरिक कौन निकलेगा, तो मुश्तरिक x निकलता है, साथ में 2 और 4 है यहां पर दिया गया, तो 2 से तकसीम होता है इसलिए 2 भी मुश्तरिक निकलेगा, यानी पहले 2 की जोड़ी में से मुश्तरिक निकला 2x, तो वहां पे बच गया कौन, तो x की दूसरी का x 1 बच गया, और मनफी 2 1 का 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो मनफी 1 वहां पर बच गया। उसी तरीके से दूसरे 2 की जोड़ी जो अगर लेंगे तो दूसरे 2 की जोड़ी में अगर यहां पर देखें मनफी 2x है जमा 1 है, तो यहां पर मनफी 2 भी मुश्तरिक नहीं निकलता और ना ही मनफी 2 मुश्तरिक नहीं निकलता, साथ में x भी मुश्तरिक नहीं निकलता, लेकिन 1 जो है ये सब में मुश्तरिक निकलता है। तो हम यहां पर मनफी का 1 यहां पर मुश्तरिक निकालते हैं, मनफी का 1 मुश्तरिक निकालने पर खौस में बच जाएगा मनफी 2x जमा मनफी 2x का हो जाएगा जमा 2x जमा 1 जमा क्या हो जाएगा मनफी 1 यहां पर। क्यों होगा, क्योंकि हमने मनफी 1 मुश्तरिक निकाले, अगर मनफी 1 को वापस से इस कौस के अंदर जब कर दिया जाए तो यहां पर
दोनों 2 1 का 2 मनफी 2x आ जाएगा और ये मनफी मिलके मनफी मनफी जमा हो जाएंगे और एक हमें वापस से जमा का एक हासिल हो जाएगा। अब ये दोनों सब मसावी किसके हैं? तो ये सिफर के मसावी हैं। अब यहां गौर करें तो 2x मनफी 1 और 2x मनफी 1 यकसा कौस हैं, इसे एक मर्तबा लिखते हैं। पहले कौस के बाहर मौजूद अदद है 2x, दूसरे कौस के बाहर मौजूद मनफी 1 है, मनफी 1 ले लेते हैं, मसावी सिफर का सिफर, यानी 2x मनफी 1 मसावी होगा सिफर के। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट भी 2x मनफी 1 ये भी मसावी होगा सिफर के। तब 2x मनफी 1 मसावी सिफर में मनफी 1 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, जमा का 1 हो गया। हमें x की कीमत मालूम करनी है, यानी 2x मसावी 1 हासिल हुआ। अब x की कीमत हासिल करने के लिए x का जरीब जो 2 है उसे तरफाइन की दूसरी जानिब नस्ब नुमा में लेके चले जाते हैं। तब यहाँ पे x की कीमत 1/2 मुस्बत वाला हमें हासिल हो गई। उसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट हमारे पास जो था 2x मनफी 1 मसावी सिफर में फिर से मनफी 1 को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके जाने पर वो अलामत तब्दील कर देगा, जमा का 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 2x मनफी 1। तब ये हमें x की कीमत मालूम करनी है, इसलिए x का जरीब जो 2 था उसे तरफाइन की दूसरी जानिब नस्ब नुमा में लेके चले जाते हैं। जरीब है इसलिए नस्ब नुमा में गया, जमा का होता तो तरफाइन की दूसरी जानिब जाता मनफी का हो जाता, मनफी का होता तो तरफाइन की दूसरी जानिब हो जाता जमा का हो जाता। अगर तकसीम में होता तो तरफाइन की दूसरी जानिब जाकर जरीब जब का हो जाता, लेकिन यहां जरीब था इसलिए तरफाइन की दूसरी जानिब गया और नस्ब नुमा में चला गया। लिहाजा यहां पर x की दो कीमतें x मसावी 1/2 और x मसावी 1/2 दोनों यकसा कीमत हमें यहां पर हासिल हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 6 आपको जो दिया गया है, सवाल नंबर 6 है 6x मनफी 2/x मसावी 1। अगर गौर करें इसके पहले सवाल और ये सवाल में फर्क हमें जाहिर होता है कि इसके पहले सवाल में नस्ब नुमा में अदद था, अब यहां पर नस्ब नुमा में मुतगय्यर दिया गया है। तो हम क्या कर लेंगे, 6x मनफी 2/x मसावी 1 का 1 ले लेते हैं। नस्ब नुमा में x है, उस x को तरफन की दोनों जानिब जरब करेंगे तो ये x पहले 6x के साथ जरब होगा, तो 6x के साथ जरब होने के बाद ये हो जाता 6x की दूसरी, मनफी का मनफी रहा। अब 2/x है, यानी वो x का शुमार गुनिंदे में 2 है तो वो अपने शुमार गुनिंदे को वो जरब नहीं होगा, तो मनफी 2 का मनफी 2 जैसा का वैसा और मसावी का मसावी जैसा का वैसा रहेगा। फिर वो x जो है वो तरफाइन के दाएं जानिब 1 से जरब हो जाएगा, 1 से जरब होगा तो x 1 का x हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास मसावत हासिल हुई। 6x की दूसरी मनफी 2 मसावी x के मसावत मियारी सूरत में नहीं है, सबसे पहले मसावत को मियारी सूरत में ढालते हैं। तो हम ले लिए 6x, अब मसावत को तरतीब देते हैं तो 6x की दूसरी मनफी 2 मसावी x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6x की दूसरी को थोड़ा सरका देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर आएंगे, जो जमा का था अलामत तब्दील हो जाएगी, मनफी की अलामत यहाँ पर आ जाएगी और मनफी 2 का 2 जैसा था वैसा रहेगा। मसावी सिफर का सिफर हमारे पास मियारी सूरत में यानी मुरबी मसावत की मियारी सूरत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की मियारी सूरत में हमें मसावत हासिल हो गई। तो हम लिख लेते हैं 6x की दूसरी मनफी x मनफी 2 मसावी सिफर, जहां पर 6x की दूसरी से हमें a की कीमत हासिल होती है 6, मनफी x से b की कीमत हासिल होती है मनफी 1 और मनफी 2 से c की कीमत हासिल होती है मनफी 2। a और c दोनों का जब करें, a की कीमत हमारे पास दी गई है सवाल में 6 तो हमने ले लिए 6 और c की कीमत मनफी 2 है, दोनों का जब करते हैं तो 6 दूनी हो गया 12 के, तो लेकिन यहाँ पे c को मनफी की अलामत है इसलिए मनफी 12 होगा। अब इस मनफी 12 के हम अज्जा मालूम करेंगे, ऐसे अज्जा जिसकी मदद से दरमियानी रुकन यानी b की कीमत हमें हासिल हो। तो यहाँ पर 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 6 दूनी 12 जिस तरीके से हमने जब्त किए, 6 दूनी 12, 6 में से 2 चला गया 4 बचेगा, दरमियानी रुकन 4 नहीं है, 6 फिर 4 तिया 12 करते हैं तो 4 तिया 12 अगर देखें तो 4 और 3 दोनों की जमा करो 7 आया, लेकिन 4 में से 3 अगर निकाल देते हैं तो मनफी का 1 हासिल होता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मनफी 12 के अज्जा लेंगे, मनफी 4 और जमा का 3। क्यों मनफी 4 लिए, कुछ जमा के 3 में से मनफी का 4 निकालो, दरमियानी रुकन मनफी यानी b की कीमत मनफी 1 है इसलिए मनफी 1 हमें हासिल होगा।
तब दोनों का ज़ब्त करने पर हमें हासिल हुआ -12 और दोनों को अमल करने पर, जमा का अमल, मनफी का अमल करने पर जवाब हासिल हुआ -1। यानी सी की कीमत भी हमें हासिल हो गई, ए और सी का ज़ब्त भी हमें हासिल हो गया और बी की कीमत भी हमें हासिल हो गई। मसावात ले लेते हैं। 6x की दूसरी -x -12 मसावी 0 में 6x की दूसरी जैसा का वैसा लिखेंगे। -x यानी b की कीमत हमने हासिल किए, उसके अज्जा हमने हासिल किए -4 और -3। तो पहला अज्जा -4 था, -4 ले लेते हैं तो -4 ले लिए। फिर दूसरा जुज हमें हासिल हुआ जमा का 3, इसलिए जमा 3x ले लेंगे। -2 मसावी 0 का 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर पहले दो की जोड़ी अगर देखें तो इन पहले दो की जोड़ी में 6 और 4 दोनों भी हैं। 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, लेकिन दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 एक मुश्तरिक इसमें से निकाल सकते। साथ में दोनों के पास भी x मौजूद है, तो x भी हम यहाँ पर मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, 2x मुश्तरिक निकाल लिए। साथ में अब कौन बचा, तो 6x की दूसरी में 2 3 6 3x बच गया। -4 में से 2 2 4, x तो साथ में निकाल दिए थे, इसलिए सिर्फ -2 बच गया। दूसरे 2 की जोड़ी लेंगे, दूसरे 2 की जोड़ी के अंदर मुस्बत x मुस्बत 3x -2, जिस तरीके से पहला ब्रैकेट है वैसे ही अदद बचे हुए हैं, तो मुस्बत का एक मुश्तरिक निकाल लेते हैं। वहां पर खौस में रहेगा 3x -2 का -2 मसावी 0 का 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हमारे पास हासिल हो गए। 3x -2 और 3x -2 दोनों को एक ही मर्तबा लेंगे, तो वहां पर हम ले लेते हैं पहले 3x -2 को जैसा का वैसा। फिर पहले कौस के बाहर वाला अदद पहले कौस के बाहर वाला अदद हमारे पास है 2x और दूसरे कौस के बाहर वाला अदद है जमा का 1 मसावी 0 के। अब ये दोनों भी किसके मसावी हैं, 0 के मसावी हैं, तो 3x -2 2x जमा 1 0 के मसावी हैं, तो 3x -2 मसावी 0 और 2x जमा 1 मसावी 0 के। तब यहाँ पर ले लेंगे हम 3x -2 मसावी 0 में से -2, अभी -2 को तरफन की दूसरी जानी भेज देते हैं। -2 को तरफन की दूसरी जानी भेज दो, जमा का 2 हो गया, यानी 3x मसावी किसके आ गया, 2 के आ गया। अब हमें x की कीमत हासिल करनी है। x का जरीब कौन आया, यहाँ पर 3 आया, तो 3 को नसब नुमा में ले लेते हैं। 3 तरफन की दूसरी जानिब नसब नुमा में चला गया, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई 2/3। चलो दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े, तो दूसरे हिस्से में 2x जमा 1 मसावी 0 है, जमा का 1 तरफन की दूसरी जानिब चला गया, मनफी का 1 हो गया, यानी 2x मसावी -1 हमें हासिल हुआ। फिर x का जरीब 2 है, इसे तरफन की दूसरी जानिब नसब नुमा में लेके चले जाते हैं, तब यहाँ पर x की दूसरी कीमत यानी दी गई मुरब्बी मसावात के जजर हमें हासिल हो गए। पहला जजर आया 2/3 और दूसरा जजर हासिल हो गया -1/2। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल जिस तरीके से अज्जा ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात, जजर में 2x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जजर में 2 मसावी 0 हल करने के लिए दर्जैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपको एक अमली काम दे दिया गया है। अब अमली काम में सिर्फ 4 ब्रैकेट्स हैं, बाकी पूरे आपको हल करके सवाल के अंदर दे दिया गया। लेकिन एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपको सवाल हल करने के लिए दे दिया जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सवाल हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं सबसे पहले। तो जजर में 2 ब्रैकेट के जजर के बाहर x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जजर के अंदर 2 मसावी है 0। a की कीमत हमारे पास, अब यहां पर क्या होगा, पहले a और c का जब होगा, तो हम यहाँ a और c का जब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जजर में 2 जब जजर में 2 जब 5 जजर में 2 हो गया। अब ये जजर में 2 जजर में 2 जजर में 4 हो जाते हैं, तब यहां पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो उसको क्या हो गया, मसावी जजर में 2 जजर में 2 हो गया, जजर में 4, या फिर जजर में 4 का जजर मुरब्बा कितना हो गया 2, 5 बच गया, 5 दूनी कितना हो गया, ये 10 हासिल हो गया हमारे पास। यानी a और c, ये a की कीमत और c की कीमत दोनों का जब करने पर हमें हासिल हो जा रहा है 10। अब इस 10 के हम अज्जा हासिल करते हैं, है ना, ऐसे अज्जा जिससे जवाब कितना हासिल हो 7। मेरे ख्याल से हमारे पास अज्जा भी सामने यहाँ पे मालूम हो गए, 5 और 2 दोनों की जमा करो कितना हो गया 7 आ जाएगा, और 5 और 2 का जब करने पर 10 हासिल हो जाएगा। तो 5 और 2 हमारे पास हासिल हो गए, दोनों का जब करने पर हमारे पास 10 हासिल हो रहा और दोनों की जमा करने पर हमें जवाब आ रहा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले मसावात के अंदर तो जजर में 2x की दूसरी का दूसरी जैसे वैसा लिख लेंगे, जमा का जमा 7x की जगह पर अब क्या आ गया हमारे पास कीमत 5 और 2 हासिल हो गई भी है, तो हमें जमा का 5x जमा फिर और उसका दूसरा जो है जजर हिस्सा जो जुज हासिल हुआ था वो 2x है,
जमा का जमा, 5 जजर में 2 मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 की जोड़ी हासिल हुई, तो पहले 2 की जोड़ी ले लेते हैं। तो पहले 2 की जोड़ी में से क्या मुश्तक निकलेगा, जजर में 2 अकेला ही है, यहां पर नहीं है, यहाँ पे लेकिन x है और यहाँ x की दूसरी है, तो हम x मुश्तक निकाल सकते हैं। तो हमने x मुश्तक निकाल दिए, तो पहले कौस के अंदर क्या बच जाएगा, तो पहले जजर में 2 बच जाएगा, जजर में 2 और x की दूसरी क्या आएगा, x बच जाएगा। फिर जमा की अलामत और यहां से x मुश्तक निकला, तो बच गया कौन, यहाँ पर 5 बच गया अकेला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जमा 5 का 5 है ना, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। फिर दूसरे 2 की जोड़ी ले लेते हैं। दूसरे 2 की जोड़ी में अगर गौर करें तो यहाँ पे 2x है जमा 5 जजर में 2 मसावी सिफर है। तो अब ये 2 जजर तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जिस तरह से हमने लिखे यहाँ पे जजर में 2 और जजर में 2 का जब कितना होता है 2, यानी जजर में 2 जब 2 को हम इस तरीके से लिखते हैं जजर में 2 जब जजर में 2। तो अब जजर में 2 और अब ये 2 की जगह क्या है, तो जजर में 2 और जजर में 2 है। तो अब जजर में 2 यहां पर भी है या जजर में 2 यहां पर भी है, दोनों में से मुश्तक निकाल लेंगे जजर में 2, तो जजर में 2 हम मुश्तक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जमा कौस के अंदर कौन बच गया, ये एक जजर में 2 यहां बाहर आ गया, एक जजर में 2 कौस के अंदर बच जाएगा, तो अंदर ले लेते हैं जजर में 2, x का x, जमा का जमा ले लेंगे। फिर यहाँ पे 5 के साथ जजर में 2 था, तो जजर में 2 तो हमने मुश्तरिक निकाल लिए, तो अंदर कौन बच गया, जमा का 5 बच जाएगा, जमा का 5 मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब गौर करें तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हमारे पास, यानी पहला ब्रैकेट 5 जजर में 2, जजर के बाहर x जमा 5, फिर दूसरा ब्रैकेट जो है हमारे पास जजर में 2, फिर जजर के बाहर x जमा 5, एक मर्तबा ले लेंगे। पहले कौस के बाहर कौन है, x है, ले लेते हैं उसे। फिर दूसरे कौस के बाहर कौन है, तो जमा का जजर में 2 है, जमा का जजर में 2 ले लिए, मसावी सिफर का सिफर। अब ये दोनों में मसावी होते हैं सिफर के, लिहाजा जजर में 2x जमा 5 मसावी सिफर और x जमा जजर में 2 मसावी है सिफर। तो पहले इसे को हल करेंगे, तो जजर में 2x जमा 5 मसावी सिफर में जमा का 5 तरफ रंगे दूसरी जानिब गया, अलामत बदली, मनफी का हो गया है ना। तब यहाँ पर जजर में 2x हमारे पास आ गया मनफी 5 के, लेकिन हमें x की कीमत मालूम करनी है, लिहाजा x जजर में 2 जो था वो तरफन की दूसरी जानिब चला जाएगा, लिहाजा यहाँ पर x की कीमत मनफी 5 बटा जजर में 2 हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी तरफ का हिस्सा ले लेंगे, तो x जमा जजर में 2 मसावी सिफर, फिर जमा का जजर में 2 तरफन की दूसरी जानिब चला गया, अलामत बदली मनफी का हो गया, तब यहाँ पर x मसावी आ गया मनफी जजर में 2, लिहाजा मसावत के दी हुई मसावत के जजर मनफी 5 बटा जजर में 2 और मनफी जजर में 2 हैं। ये हमारे जवाब हासिल हो गए। अब जहां जहां पर ब्रैकेट बने हुए थे वहां पर ब्रैकेट बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पे जहां जहां हमारे पास अमली काम दिया गया था वो अमली काम भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। सवाल को गौर से देखें क्योंकि ऐसे सवाल तो एग्जाम में तकरीबन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला सवाल भी सेम जजर का ही है, सवाल को समझते हुए चलते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है, तो 3x की दूसरी मनफी 2 जजर में 6x जमा 2 मसावी सिफर। चलिए a b और c की कीमतें यहाँ पर हमारे पास है, उसी के तहत हल करेंगे। तो हमारे पास a की कीमत हासिल हुई 3, b की कीमत हासिल हुई मनफी 2 जजर में 6 और c की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 2। a और c दोनों का जब करते हुए चले तो a और c यानी a की कीमत 3 है और c की कीमत हमारे पास दी गई है 2। 3 और 2 दोनों का जब करेंगे 3 दोनों कितना हासिल हो गया 6। अब 6 के हमें अज़ा हासिल करने हैं। दरमियानी रुकन कौन है, तो दरमियानी रुकन हमारे पास 2 जजर में 6 है, जजर में 6 2 मरतबा आया, तो 6 को हम किस तरीके से लिख सकते, तो 6 को हम जजर में 6 जब जजर में 6 लिख सकते हैं। तो हमने जजर में 6 और जजर में 6 ले लिए, जजर में 6 और जजर में 6 दोनों का ज़र्ब करो तो जवाब 6 हासिल होता है। मनफी की अलामत क्यों लगाई गई, क्योंकि सवाल के अंदर b की कीमत मनफी 2 है, इसलिए दोनों को मनफी लगा दिए। तो मनफी मनफी अमल जमा का, लेकिन अलामत मनफी की रहेगी, यानी मनफी 6 और मनफी 6 दोनों का ज़र्ब मुस्बत 6 आएगा। यानी मनफी जजर में 6 यानी मनफी जजर में 6 और मनफी जजर में 6 दोनों का ज़र्ब करें तो मुस्बत जजर में 6 मुस्बत 6 हमें हासिल होता है। और दोनों की अमल करने पर यानी मनफी मनफी का अमल अगर करें तो मनफी मनफी जमा अलामत मनफी की रहेगी, मनफी 2 जजर में 6 हमें हासिल हो जाता। ठीक है, चलिए फिर मसावत ले लेते हैं। मसावत क्या है हमारे पास, 3x की दूसरी जमा 2 जजर में 6x जमा 2 मसावी सिफर के। तब ये 3x की दूसरी जैसा था वैसा ले लिए, मनफी 2 जजर में 6 के अज़ा हमें हासिल हुए हैं,
मनफी 6 और मनफी जजर में 6 और मनफी जजर में 6, तो इनको लिख लेते हैं मनफी जजर में 6x, मनफी जजर में 6x जमा 2 मसावी 0। अब यहां पर अगर गौर करें, अगर हम ये दोनों की जोड़ी लेते हैं तो इन दोनों की जोड़ी लेने पर सिर्फ x मुश्तरक निकलेगा, लेकिन यहां पर अगर देखें, यहाँ पे x मुश्तरक अगर हम निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ये x हमने मुश्तरक निकाल लिए है ना, कौस के अंदर क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 है ना, और यहाँ पर उसके साथ x की दूसरी वाले के साथ वाला x बच जाएगा, मनफी का मनफी बचेगा, फिर जजर में बच जाएगा 6, जजर में 6 बच जाएगा। ये हो गया पहला ब्रैकेट, ठीक है। चलिए ये दोनों का करने पर अब दूसरे में से अगर मुश्तरक निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो हमने यहाँ पर दूसरे में कोई भी चीज मुश्तरक नहीं निकलती है सिर्फ सिवाय एक के, तो हम एक भी अगर मुश्तरक निकालते हैं तो एक मुश्तरक निकालने पर कौस के अंदर कौन बच रहा है, तो जजर में क्या बच रहा है, 6 बच रहा है और x 6x सॉरी जमा 2 बच रहा है, 6x जमा 2 कौस बंद। अब अगर गौर करें तो ये 6 जजर में 6x जमा 2 और ये 3x मनफी जजर में 6 हासिल हो रहा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, अलग अलग आ रहे, हमें वैसा हासिल नहीं करना है, वैसा हम क्योंकि जब अज्जा करेंगे तो अज्जा करते वक्त ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पर एक जैसे हासिल नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, ये 3 जो है, ये 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम क्या कर सकते हैं, जजर में 3 जब जजर में 3 लिख सकते हैं, तो यानी 3x की दूसरी की जगह पर हम जजर में 3x जजर में 3 जब जजर में 3 x की दूसरी लिख लेंगे, जब मनफी का मनफी। अब मनफी यहां पर जो जजर में 6 है ना, तो जजर में 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जजर में 6 को हम क्या कर सकते हैं, जजर में 3 जब जजर में 2। देखो अब यहां पर ये क्या है, तो जजरी मिकदारें हैं, 9वीं क्लास में हमने हल किया हुआ है, जजर में 3 जब जजर में 3, 3 दोनों कितना हो गया, 6 हो जाता है, ये दोनों का जब करने के बाद जजर में 6 हासिल होगा, यानी जजर में 6 को हम जजर में 3 जब जजर में 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिए, यहाँ पे जजर में मनफी जजर में 6 जो था, इसे हम आप क्या लिखेंगे, जजर में 3 जब जजर में 2 x, फिर मनफी का मनफी, फिर जजर में 3 जब जजर में 2 x का x। अब बचा कौन यहां पर, तो 2 बच गया। अब इस 2 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उस 2 को भी हम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 2 को हम जजर में 2 और जब जजर में 2 लिख सकते हैं, लिहाजा यहां पर इस 2 को भी जजर में 2 जब जजर में 2 लिखते हुए चलते हैं, मसावी का 0 का 0। अब यहां पर ये सब क्यों किया गया, तो यहां पे हमने उसकी वजाहत कर दी है कि अगर हम पहले ब्रैकेट में से x मुश्तरक निकालते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हम सिर्फ एक मुश्तरक निकाल सकते हैं, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं हो रहे तो अज्जा भी नहीं होंगे, तो उन्हें अज्जा हासिल करने के लिए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हासिल करने के लिए जो अदाद दिए हुए थे, यानी जो नातिक अदद दिए गए थे, उन्हें हमने गैर नातिक आदात में तरतीब देकर उसको हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 की जोड़ी ले लेते हैं, तो पहले 2 की जोड़ी में अब गौर करें, यहाँ पर जजर में 3 है, यहाँ पर भी जजर में 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी दोनों में से, इन दोनों की जोड़ी में से जजर में 3 और x मुश्तरक निकलता है, तो जजर में 3 और x हम मुश्तरक निकालेंगे। दूसरे ब्रैकेट में अगर गौर करें तो दूसरे ब्रैकेट में जजर में 3 और जजर में 2 है, यहाँ पे जजर में 2 और जजर में 2 ही है, तो यहाँ पर जजर में 2 हम मुश्तरक निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहले ब्रैकेट में से निकालेंगे, पहले ब्रैकेट में से क्या निकलेगा मुश्तरक, तो जजर में 3 और x मुश्तरक निकलेगा, तो हम जजर में 3 और x मुश्तरक निकलने के बाद यहाँ पे बच रहा कौन, तो जजर में 3 और x की दूसरी का x बच गया, और दूसरी तरफ जो था वो जजर मनफी की मनफी अलामत के साथ जजर में 2 बच जाएगा, ये पहला कौस बच गया। फिर दूसरे का 2 का जो मवाजना हमने करें तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जजर में 2 और जजर में 2 मुश्तरक निकालेंगे मनफी की अलामत के साथ, क्योंकि मनफी की अलामत से निकाले तो ये अलामत जमा की मनफी में तब्दील हो जाएगी, जो पहले ब्रैकेट में भी मनफी की अलामत है, लिहाजा दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनेंगे। जजर में 2 को मुश्तरक निकाल लिए, कौस के अंदर हमारे पास बच गया जजर में 3x जमा का जमा, फिर मनफी जजर में 2 का 2 मसावी 0। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास एक जैसे हासिल हो गए, तो उन्हें एक मर्तबा लिखते हैं, जजर में 3x मनफी जजर में 2, पहले ब्रैकेट के बाहर वाला जजर में 3x और दूसरे ब्रैकेट के बाहर वाला मनफी जजर में 2, उनको एक ब्रैकेट में ले लिए, मसावी आ गया 0 का 0 के,
ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो फिर जज़र में 3x मनफी जज़र में 2 मसावी सिफर के होता है, और जज़र में 3x मनफी जज़र में 2 ये भी मसावी सिफर के होगा। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मनफी जज़र में 2 जो था वो तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, अलामत बदलेगी, जमा की अलामत हो जाएगी, यानी जज़र में 3x मसावी आएगा जज़र में 2 के। तब x की कीमत मालूम करते हैं, तो x का ज़रीब जो जज़र में 3 था उसे तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे, ये हो जाएगा बटे में चला जाएगा, और x की कीमत हमें हासिल होगी जज़र में 2 बटा जज़र में 3। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट वाला भी जो है उसको भी ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में भी मनफी, अब ये तरफन की दूसरी जानिब जग गया तो जज़र का मनफी का मुस्बत में तब्दील हो गया, तो जज़र में 3x मसावी जज़र में 2 के आ गया। फिर x का ज़रीब जज़र में 3 था, ज़रीब जो है जज़र में 3 है वो नसब नुमा में चला जाएगा, तो उसे नसब नुमा में लेके चल जाते हैं, हमारे पास फिर x की कीमत हासिल हुई जज़र में 2 बटा जज़र में 3। ठीक है, उम्मीद है सवाल सबके समझ में आया होगा। सवाल समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखें, जब तक ये सवाल समझ में नहीं आता प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह इसे दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल जो है हमारे पास दिया गया सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 है अब हमारे पास 2m ब्रैकेट में m मनफी 24 मसावी है 50 के। गौर करो मियारी सूरत में है क्या, नहीं है, मियारी सूरत में ढालना होगा, तो हम क्या करते हैं 2m ब्रैकेट में m मनफी 24 मसावी 50 को बाहर मौजूद 2m को खौस के अंदर ज़रब करते हैं, तो 2m को ज़रब करेंगे हम m के साथ पहले, तो ये हो जाएगा 2m की दूसरी, फिर 2m मनफी की अलामत जैसे का वैसा, फिर 2m को ज़रब करेंगे खौस के अंदर 24 के साथ, तो 24 दूनी 48m हो गया, दोनों का ज़रब करने पर मसावी 50 का 50। तरतीब देते हुए चलते हैं, तरफैन की दूसरी जानिब जो कांस्टेंट अदद है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं, तो 2m की दूसरी मनफी 48m मसावी 50 के, 50 को तरफैन की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे, जमा की अलामत थी, अलामत बदली तब्दील हो जाएगी, मनफी की हो जाएगी 50 मसावी LHS राइट हैंड साइड में बच जाएगा सिफर, यानी हमारे पास एक मसावत हासिल हो गई। मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में 2m की दूसरी मनफी 48m मनफी 50 मसावी है सिफर के, तब यहाँ पर 2m की दूसरी मनफी 48m मनफी 50 मसावी सिफर में गौर करें, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी पूरी मसावत 2 से तकसीम हो जाएगी। हम तकसीम क्यों कर रहे हैं, हम 2 को 50 से भी ज़रब कर सकते हैं, 100 हासिल होगा, बड़ा अदद से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको मुख्तसर करते हुए चल रहे हैं, तो हम मुख्तसर करने के लिए क्या करेंगे 2 से तकसीम करेंगे, सबके सब 2 से तकसीम होते हैं इसलिए 2 से तकसीम किया गया, तो यहाँ पे हम ले लेते पहले 2m की दूसरी मनफी 48m मनफी 50 मसावी सिफर, इन सबको किससे तकसीम करना है 2 से तकसीम करना है, 2 से तकसीम करेंगे तो 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट गया, m की दूसरी बच गया, मनफी का मनफी रहा, फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24m बच गया, मनफी का फिर से मनफी रहा, फिर 50 को 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब 25 आएगा, 25 मसावी सिफर बटा 2 भी अगर लें तो यहाँ पर सिफर ही जवाब आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिफर का सिफर जैसा था वैसा ले लिया। ठीक है, अब m की दूसरी मनफी 24m मनफी 25 मसावी सिफर हमारे पास आया, मेरी सूरत है। अब यहाँ पे a की कीमत इसी बिना पर हमारे पास कीमतें हासिल हो जाती है, तो a की कीमत हमारे पास हासिल हो जाएगी 1, फिर m का ज़रीब 24 है तो b की कीमत मनफी 24 आ गई, फिर कांस्टेंट अदद मनफी 25 है तो c की कीमत मनफी 25 आ गई। a और c दोनों का ज़ब्त करते हुए चलें, a और c का ज़ब्त करते हैं तो एक a की कीमत 1, b c की कीमत मनफी 25, दोनों का ज़ब्त करें 25 1 का 25 हमारे पास हासिल हो गया मनफी वाला। अब इस मनफी 25 के अज़ा हासिल करने हैं, तो इसको हासिल करते हैं तो क्या करेंगे, तो 25 के 2 अज़ा जिससे b भी हासिल हो जाए, हमारे पास 24 मनफी 24 हासिल होना, 25 का 25 लेते हैं, 25 का 25 ले लिए, मनफी के का 25 ले रहे हैं क्योंकि एक में से 25 चला गया तो मनफी का 24 हमें हासिल हो जाएगा, लिहाजा दोनों का ज़ब्त करने के बाद मनफी का 25 हासिल हुआ और दोनों पे अमल होगा, जमा और मनफी का अमल होकर मनफी 24 हमारे पास हासिल हो जाता, यानी b की कीमत हमारे पास हासिल हो जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं मसावत के अंदर इनकी कीमतें भी रख देते हैं, तो m की दूसरी मनफी 24m मनफी 25 मसावी सिफर में m की दूसरी का दूसरी लेंगे, मनफी 24 की जगह पर अब मनफी 5 और मनफी 25 और 1 ये कीमत रखते हैं, तो मनफी 25 फिर दूसरी कीमत जमा का 1 मनफी 25 मसावी सिफर का सिफर, पहले 2 की जोड़ी में से m मुश्तरिक निकालेंगे तो कौस के अंदर बच जाएगा m मनफी
25 का 25, फिर दूसरे कौस में से फिर एक मुश्तरक निकालते हैं, एक मुश्तरक निकालने पर यहाँ पे बच जाएगा m मनफी 25 का 25 मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए तो इनको एक मर्तबा लिखेंगे, एक मर्तबा ले लिए। पहले ब्रैकेट के बाहर मौजूद अदद ले लेते हैं m, दूसरे ब्रैकेट के बाहर मौजूद ले लेते हैं अदद जमा की अलामत के साथ, जमा का 1, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों मसावी किसके हो गए? तो सिफर के हमें हासिल हो गए, यानी m मनफी 25 मसावी सिफर और m जमा 1 मसावी सिफर आया। तो m मनफी 25 को हल करेंगे, मनफी 25 को तरफन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं, ये हो जाएगा जमा का 25, यानी m की पहली कीमत आ गई 25, फिर दूसरे ब्रैकेट में m की कीमत m जमा 1 मसावी सिफर है तो जमा 1 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चले गए, मनफी का 1 हमें हासिल हो गया, यानी m की दूसरी कीमत हमें हासिल हो गई मनफी का 1। ठीक है ना, इस तरीके से ये सवाल हमारा यहाँ पर हल हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आखिर के 2 सवाल बचे हुए हैं, 3 सवाल हैं जिसमें से अब ये आखिरी 10वां सवाल। अब 10वां सवाल अगर देखें तो इस सवाल को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए एक सवाल अगर पूछा जाए तो, और 2 मार्क के लिए अगर सवाल पूछा जाए तो। हम इसको 2 मार्क के पहले तरीके से देखेंगे, फिर बाद में 1 मार्क के तरीके से देखेंगे। तो सवाल है 25 m की दूसरी मसावी 9। मेरी सूरत में डालने से पहले मेरी सूरत में सवाल नहीं है, तो यहाँ पे 25 m की दूसरी मसावी 9 को दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो ये जमा का जो 9 है तरफन की दूसरी जानिब वाला, इसे तरफन की दूसरी जानिब लेकर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। जमा का था, मनफी की अलामत हो गई। अब 25 किसका मुरब्बा है? तो 5 का मुरब्बा है। 9 भी किसका मुरब्बा है? तो वो 3 का मुरब्बा है। तो हम 25 को क्या कर सकते हैं? 5m की दूसरी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 25 m की दूसरी मनफी 9 मसावी सिफर में 25 m की दूसरी को हम 5m की दूसरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा? 25, m का मुरब्बा m की दूसरी, फिर मनफी 9 है जो है 9 को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 की दूसरी बोलकर लिख सकते हैं। 3 की दूसरी मसावी सिफर का सिफर। हमारे पास एक जाब्ता है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का मसावी है। क्या है जाब्ता? तो पहले कौस में a मनफी b, दूसरे कौस में a जमा b। तो हम यहाँ पर यही जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ m की दूसरी 5m की दूसरी मनफी 3 की दूसरी मसावी, तब a की कीमत कौन है? तो 5m है तो मसावी, और b की कीमत कौन है? तो 3 है। तो यहाँ पे a की कीमत क्या है? 5m है, तो 5m मनफी b की कीमत क्या है? तो b की कीमत हमारे पास दी गई है 3, तो हम वो 3 ले लेते हैं, पहला कौस बंद। फिर दूसरे कौस के अंदर a की कीमत 5m है, ले लेंगे, जमा की अलामत जैसी की वैसी। b की कीमत कितनी दी गई है? 3 दी गई है, ले लेते हैं। यानी दोनों कौस हमें हासिल हो गए, यानी हमारे पास ये मसावत हासिल हो गई। तो मसावी सिफर के, तो ये m 5m मनफी 3 मसावी सिफर और 5m जमा 3 मसावी सिफर के तरतीब देते हैं। 5m मनफी 3 मसावी सिफर में मनफी 3 को तरफन की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे, जमा का 3 हो जाएगा, है ना। तो 5m मसावी आ गया 3 के, तो m की कीमत हम हासिल करेंगे। तो 5 जो जरीब था उसे नसब नुमा में लेके चल जाते हैं, तो m की पहली कीमत हमें हासिल हुई 3/5। फिर दूसरी कीमत के लिए m 5m जमा 3 मसावी सिफर के, जमा 3 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाएं, अलामत तब्दील हो गई, जमा की अलामत अब तब्दील हो जाएगी मनफी में, यानी 5m मसावी मनफी 3 में m का जरीब 5 होने की वजह से उसको नसब नुमा में लेके चले जाते हैं। वो नसब नुमा में चला गया, यानी दूसरी कीमत m की हमारे पास हासिल हुई मनफी 3/5। ये एक तरीका हमारा हो गया सवाल को हल करने का, जिसके हमारे पास जवाब हासिल हो गए जमा 3/5 और मनफी 3/5। दूसरा तरीका भी हमारे पास जो सवाल के अंदर है, जो 1 मार्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 25m की दूसरी मसावी 9 में 25m की दूसरी का m की दूसरी का जरीब कौन है? 25 है, इसे नसब नुमा में लेके चल जाए, तो ये 9/25 हो गया। अब यानी m की दूसरी मसावी 9/25, जजरुल मुरब्बा लेते हैं, तो जजरुल मुरब्बा लेने पर क्या होगा? तो m मसावी होगा जजर में 9 बटा जजर में 25 के, जजर में 9 बटा जजर में 25, 9 किसका मुरब्बा है? 3 का, और 25 किसका मुरब्बा है? 5 का। तो m मसावी है जमा मनफी की अलामत के साथ, जब 9 का जजर मुरब्बा 3 बटा 5 का जजर मुरब्बा 25 का जजर मुरब्बा 5। तो हम इसे अलहदा अलहदा करके लिखें, तो m मसावी है 3/5 या फिर m मसावी मनफी 3/5। हमारा जवाब मनफी 3/5 हमारा जवाब यहाँ पर हासिल हो जाता है। ठीक है, आसान सा तरीका है ये सवाल, लेकिन सवाल के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे या फिर दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 11वां सवाल आपके पास जो दिया गया है, 7m की दूसरी मसावी 21m के, 7m की दूसरी मसावी 21m। तो यहाँ पर सवाल को हल करते हैं, इसको भी 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं, है ना। तो पहले
थोड़ा बड़ा तरीके से ये हल करते हैं, तरतीब देते हैं। तो 7m की दूसरी मसावी 21m दिया गया, तो 21m को तरफन की दूसरी जानिब लेकर आ जाओ, अलामत तब्दील हो जाएगी, मनफी की अलामत हो जाएगी, यानी 7m की दूसरी मनफी 21m मसावी हो जाएगा सिफर के। अब यहाँ पर दोनों में मुआवजा करते हैं, 7 का 7, 7 या 21, 7 मुश्तरक निकलता है, फिर m भी है साथ में, तो यहाँ पे m भी मुश्तरक निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 7m ब्रैकेट के अंदर कौन बच गया, 7 1 का 7 यानी m बच गया, मनफी का मनफी, 7 या 21 यानी 3 मसावी सिफर का सिफर। तब 7m मसावी सिफर के और m मनफी 3 मसावी सिफर। तो 7m मसावी सिफर जो है इसी को आगे हल करें। 7m मसावी सिफर में क्या हो गया, 7 सिफर के बड़े में चला जाएगा। अब सिफर से 7 को तकसीम, 7 को सिफर को 7 से तकसीम करेंगे, जवाब कितना आ जाने वाला, सिफर ही आने वाला है। m की कीमत कितनी हासिल हो गई, सिफर हासिल हो गई। या फिर m मनफी 3 मसावी है सिफर के, इसे लेंगे तो मनफी 3 जो है वो तरफन की दूसरी जानिब चला जाएगा, मनफी 3 तरफन की दूसरी जानिब गया तो जमा का 3 हो जाता है, तो m की कीमत कितनी हासिल होगी, हमें 3 हासिल हो गई। लिहाजा ये एक तरीका हो गया जिसके अंदर m की हमें कीमतें हासिल हो गई, एक m मसावी सिफर और दूसरा m मसावी 3। दूसरा एक तरीका है तो जिसमें 7m की दूसरी मसावी 21m है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 7m की दूसरी मसावी 21m को, अब वो m वाले रुकन को एक जगह, यानी मुतगय्यर जो है उनको एक जगह और जो आदाद है उनको एक जगह ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, 7 को तरफन की दूसरी जानिब नस्ब रुमो में चला जाएगा, बटा हो जाएगा, फिर m को लेकर आते हैं तरफन की दूसरी जानिब, वो भी बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये m की दूसरी और ये m की क़ुव्वत 1 है, दोनों कट गए, तो m की क़ुव्वत यहाँ पे बच गया, m की क़ुव्वत 1 के साथ तकसीम होने के बाद यहाँ पे m बच जाता है, मसावी को मसावी, फिर 7 1 का 7, 7 या 21, और हमारा ये जवाब हमें हासिल हो गया। यानी यहाँ पर 2 कीमतें हासिल होती, यहाँ पे सिर्फ एक ही कीमत हासिल हो गई। तो 1 मार्क के लिए अगर पूछा जाए तो हम ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा मार्क के लिए अगर पूछा जाए तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की जानिब। सवाल आपको जो दिया गया है, आखिरी सवाल यहाँ पर, m की दूसरी मनफी 11 मसावी है सिफर के। अब देखिए यहाँ पर a की कीमत और c की कीमत दी गई है। ठीक है, चलिए फिर m की दूसरी मनफी 11 मसावी सिफर को हम पहले 11 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो m की दूसरी मनफी 11 को हम लिख सकते हैं जज़र में 11 ब्रैकेट की दूसरी, है ना, अलामत मनफी का मनफी, मसावी सिफर का सिफर। फिर से ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का। तो अब यहाँ पे ज़ाब्ता क्या है, तो a की दूसरी a मनफी b और a जमा b कौस में। तो यहाँ पर m की दूसरी मनफी जज़र में 11, तो a की कीमत क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कीमत रखते हैं, तो यहाँ पर a की कीमत m और b की कीमत जज़र में 11, तो a मनफी b यानी m मनफी 11 होगी, जज़र में 11 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में m जमा जज़र में 11 हो गया। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर दोनों मसावी हैं सिफर के, तो m मनफी जज़र में 11 मसावी सिफर, उसको हल, और दूसरा m जमा जज़र में 11 मसावी सिफर। तो m मनफी जज़र में 11 मसावी सिफर जो है, मनफी 11 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाओ, जमा का 11 हो गया, तो m की कीमत हमें हासिल होगी जमा का 11 जज़र में फिर m मनफी जज़र में 11 मसावी सिफर है, तो मनफी जज़र में 11 को तरफन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं, वो जज़र में 11 हो जाता है मुस्बत वाला, तो m की कीमत हमारे पास हासिल हो गई जज़र में 11। उसी तरीके से दूसरा जो है ब्रैकेट m जमा जज़र में 11 मसावी सिफर, तो मनफी 11 को तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे, ये हो जाएगा जमा, मनफी जमा का था मनफी हो जाएगा, तो मनफी जज़र में 11, यानी m की कीमत हमें हासिल हो गई मनफी जज़र में 11। ये सवाल को भी हम 1 मार्क के तरीके से इसको हल कर सकते हैं। उसको हल करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, ये यहाँ पर जिस तरह दिए वाला है कि m की दूसरी मनफी 11 जो था, m की दूसरी मनफी 11 मसावी सिफर को हम क्या करेंगे, ये मनफी 11 तरफन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये m की दूसरी मसावी है 11 के, m की दूसरी किसकी मसावी हो जाएगा, 11 के मसावी हो जाएगा। तो अब जज़र मुरब्बा लेंगे तो m मसावी हो जाएगा जमा मनफी जज़र में 11 के, m मसावी हो जाएगा जमा मनफी जज़र में 11। अब ये जज़र में 11 हो गया, तो अब जमा मनफी के साथ तो अलग अलग करके लिखें, तो m की पहली कीमत हो जाएगी जमा जज़र में 11, या फिर m की दूसरी कीमत हमारे पास हासिल हो जाती है मनफी जज़र में 11। इस तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा कि 1 मार्क का सवाल रहा तो इस तरीके से हल करें, और 1 से ज्यादा मार्क का रहा तो हमें इस तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इस तरीके से आज हमारी ये मश्क से 2.2 यहाँ पर मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह आगे की मश्क भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें,
اور جو سوالات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں شاید، اور یا پھر واٹس ایپ گروپ پر پوچھ لیں. واٹس ایپ گروپ کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی جا رہی ہے، تو آپ اس کے اندر اس کو گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.